अच्छा नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, आपने देखा कि प्रयागराज के करछना धरवारा अंतर्गत किस तरीके से एक दरोगा ने एक फौजी की हत्या कर दी और अब वह जो है गिड़गिड़ा रहा है, मिट्टी में मिल गया, जो है वह परेशान हो गया। उसको यह लगा नहीं था कि प्रयागराज पुलिस जो है इस कदर से हमको इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लेगी और जेल भेज देगी। अब उस दरोगा का सब कुछ खत्म हो गया। दरोगा राजकमल पांडे, और ये रहने वाला जो है प्रयागराज के चाका का है। प्रयागराज के चाका का जो दरोगा कुछ साथियों के साथ यह बारात में गया था और उसके बाद यह लौट रहा था और धरवारा यानी करछना थाना अंतर्गत ये गांव धरवारा है। धरवारा के रहने वाले सेना के जवान फौज में दिल्ली में वह कार्यरत थे। उनकी बहन की शादी थी, 29 तारीख को वह शादी में आए हुए थे और वह कोहड़ार से लौट रहे थे। अपने घर के मोड़ पर गाड़ी जो है मोड़ रहे थे। ओवरटेक को लेकर के दरोगा से और उनसे कहा सुनी हुई, मामला सब कुछ ठीक ठाक हो गया। जब विवेक सिंह अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो यह दरोगा यूपी पुलिस का रॉड लेकर के उसके बाद उनके सर पर जो है मार दिया। अब वह नीचे गिरते हैं। उसके बाद यह दरोगा पीटने लगता है और तब तक पीटता है जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती। हालांकि उनके घर वाले जो है, जैसे उनको पता हुआ, उनके साथ में एक व्यक्ति था, दौड़ करके घर बताता है और जैसे वह घर वाले लेकर के लखनऊ जाते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में, और तब तक जो है यह पता चलता है कि विवेक सिंह की जो है मौत हो चुकी है। आनन फानन में प्रयागराज पुलिस जो है सक्रिय होती है, टीमें गठित होती हैं और दरोगा को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरोगा और पूरा जो गैंग है दरिंदा का, यह जो है प्रयागराज के चाका के रहने वाले हैं। पुलिस ने जो है इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब जो है यह अपनी जो है जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। यूपी पुलिस है, गंभीर धाराओं में जो है दरोगा के ऊपर कार्रवाई तो ठान ही ली। अब हम अगर डीसीपी विवेक चंद्र अगर यमुना नगर की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि दरोगा को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा और दरोगा के साथ एक फौज का भी आदमी है। दरोगा समेत 5 लोग थे जिनके ऊपर जो है हत्या की धाराएं लगा करके और जेल भेजा गया। तो वह लौट रहे थे। इधर से जो है यह दरोगा अपने 3-4 साथियों के साथ, जो दरिंदे हैं उनके साथ यह जो है वापस आ रहा था। गाड़ी के ओवरटेक को लेकर के जो है इन दोनों में कहा सुनी हुई। यानी यूपी पुलिस का दरोगा जो मिर्जापुर में तैनात है, जो है राजकमल, जिसका नाम मैं आपको बता दूं पांडे है, यह इनसे और फौजी विवेक सिंह से बातचीत होती है। हालांकि बातचीत के बाद जो है उसमें जो है मामला सुलह समझौता तक आ जाता है। इस पर जो विवेक सिंह है फौजी, वह अपने गाड़ी में बैठने लगते हैं। तभी जो है वह दरोगा, यानी जो दरोगा राजकमल पांडे, वह लोहे का राड लेकर के और पीछे से पहुंचता है। उसके बाद फौजी के सिर पर जो है पीटने लगता है। एक राड उसके फौजी विवेक सिंह के सर पर मारता है। जब विवेक सिंह गिर जाते हैं तो उसके बाद उसने कई बार उसने राड से पीट कर जो है हत्या कर दी। हालांकि उनके साथ जो व्यक्ति था वह भाग करके गांव में जाकर के धरवारा में बताता है। तब तक उनके घर वाले जब पहुंचते हैं, सीएचसी करछना ले जाने के बाद आनन फानन में उनको रेफर किया जाता है। लखनऊ, राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां फौजी विवेक सिंह बच नहीं पाते हैं। यानी फौजी विवेक सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब दरोगा जो है गिड़गिड़ा रहा है। इधर जो है डीसीपी विवेक चंद्र यादव की हम बात करें यमुना पार के, तो यमुना पार के जो है उप पुलिस अधीक्षक यानी डीसीपी की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दरोगा किसी भी स्थिति में बच नहीं पाएगा और न दरोगा के साथ जो भी दरिंदे हैं वह भी बच पाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था और आश्वासन के साथ ही तत्काल जो है लोग वहां पहुंचे थे और उसके बाद जो टीमें गठित की गई थी, उन टीमों में जो है तुरंत दरोगा को और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनको मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है जो दरिंदे हैं दरोगा के साथ, उनके नाम मैं आपको जो है बताता हूं। उनके नाम जो है इस तरह हैं। राजकमल पांडे, रामकृष्ण पांडे जो है ये इसके पिता का नाम है, जो दरोगा है। और दूसरा नाम है दिनेश यादव, इसके पिता का नाम राम कैलाश है। और तीसरा नाम राजीव कुमार, इसके पिता का नाम सुनील कुमार है। और चौथा राजू अग्रहरी, इसके पिता का नाम प्रेमचंद्र अग्रहरी है। और पांचवा नाम भाई लाल यादव, इसके पिता का नाम हीरा लाल यादव है। दोस्तों, यह सब जो है प्रयागराज के चाका के रहने वाले हैं।
चाका आपने सुना होगा, रीवा रोड में, प्रयागराज से जो रीवा रोड है वहां चाका स्थित है। यह सब चाका के रहने वाले हैं और गाड़ी को जो है ओवरटेक को लेकर के जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर जो है इस दरोगा ने जो है हत्या क्यों की। क्या कोई ऐसी कोई रंजिश पहले से थी या सोची समझी साजिश थी? जिस दरोगा को न्याय करना चाहिए, लोगों को जो है समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि इस तरीके की घटना को अंजाम न दिया जाए, और वही दरोगा अगर पीट पीट करके हत्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी एक तरीके से गेम प्लान है। लेकिन कुल मिला के आप यह भी मान के चलिए कि यह दरोगा जो है, राजकमल पांडे जो है, यह बर्बाद हो गया, मिट्टी में मिल गया, सब कुछ इसका खत्म हो गया, क्योंकि जेल के सलाखों में जो है अब चक्की पीसने की इसकी तैयारी हो गई। डीसीपी विवेक चंद्र यादव, हम यादव जी की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे यह कहा है, किसी भी स्थिति में जो है इसको बख्शा नहीं जाएगा। डीसीपी और जो प्रयागराज जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है, और खासकर डीसीपी विवेक चंद्र, कि हर तरीके से जो है, जो पीड़ित परिवार है, जो फौज का जो सेना के जवान जो विवेक सिंह है, उनका जो है हर स्थिति में जो है मदद की जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि विवेक की शादी अभी हाल में 3 साल पहले हुई थी। वह अपने परिवार, अपने घर में 2 भाइयों में छोटे थे। अभी हाल में वह फौज में जो है भर्ती हुए थे, और जैसा मैं आपको बताया, इंटेलिजेंस विभाग में जो है वह दिल्ली में कार्यरत थे। इनके पिताजी जो है वह भी फौज में ही थे, सूबेदार थे, रिटायर हो गए हैं। अब इनके जो है एक बच्चा है, जो 3 वर्ष का इनका बच्चा है। अब उस बच्चा और उस परिवार का क्या होगा, यानी उनके वाइफ का, उनकी पत्नी का, और उस छोटे से बच्चा, जिसको तो अभी सही से पता ही नहीं होगा कि मेरे पिताजी नहीं रहे या मेरे घर में क्या हो रहा है। तो 3 साल का बच्चे को जो है इस दरोगा ने जो है बिना बाप का कर दिया, सब कुछ उसका छीन लिया। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि यह दरोगा जो है गिड़गिड़ा रहा है कोर्ट में। अब इसको क्या सजा होगी, क्या होगा, कहां तक होगा। यह भी एक एसआई था, यानी मिर्जापुर थाने में जो है, एक थाने में यह पोस्टेड था। तो सामान्य बात है कि इसके बाद जो है इंस्पेक्टर होता, दरोगा के बाद जो है तमाम जो है अच्छे अच्छे पद पे ऊपर जाता। लेकिन यह एक दरिंदा जो है इस कदर, और इस घटना को आप सुनेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा कि इस तरीके से हत्या कैसे कर सकता है। एक छोटी सी बात को लेकर के, कि छोटी सी बात जो है गाड़ी को लेकर के, कि ओवरटेक को लेकर के, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना। दरोगा ने खुद कबूला, खुद दरोगा ने बताया कि हमने ही राड से पीट करके मारा है। यानी हमने जो पिछला वीडियो आपको बनाया था उसमें बताया था कि दरोगा समेत जो है उसमें 5 लोग हैं, जिसमें एक व्यक्ति और फौज का आदमी है। तो कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि इसमें तो हमने बताया था कि किसी ने मारा, लेकिन दरोगा इसमें कन्फर्म हो गया कि राड से जो पीट कर मारा है वह खुद दरोगा ही, राजकमल पांडे ही था, वो दरिंदा, जिसने जो है इस फौजी के सर पर वार किया। और जब वह गिर गया तो पीटता रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, तब तक पीटा। अब दरोगा गिड़गिड़ा रहा है। अब समझ गया दरोगा कि अब यूपी पुलिस है, अब यूपी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। दोस्तों, कानून सबके लिए है, चाहे आप दरोगा हो, चाहे आप जज हो, चाहे आप कलेक्टर हो, लेकिन न्यायपालिका जो है आपको बख्शने वाली नहीं है। समाज, सोसाइटी की तो बात आप छोड़ दीजिए, समाज तो आपको दरिंदा और हत्यारा तो कहेगा ही, लेकिन आप समझ लीजिए कि आप कानून की नजर में भी जो है एक अपराधी हो चुके हैं। अब इस दरोगा को जो है दिन दहाड़े जिस तरीके से इसने पीट करके हत्या की है, इसके ऊपर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा करके और इसको जो है जेल भेजा गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये करछना, प्रयागराज के करछना अंतर्गत धरवाड़ा की घटना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।